सच की राहों में चलकर देखो, मिलेगी हर मंजिल करीब। हर चुनौती को झेलना सीखो, होगी तुम्हारी जीत। नमस्कार, जोहार सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मेरे YouTube चैनल काव्य रेखा में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं प्रोजेक्ट इम्पैक्ट SOP के अंतर्गत दूसरी जो गतिविधि है, आदर्श कक्षा कक्ष हेतु गतिविधि, उसकी चर्चा करूंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने संस्थागत गतिविधियों की चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एबिलिटी 10 कक्षा कक्ष हेतु गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत जो पहली गतिविधि है वो है डिस्प्ले बोर्ड का निर्माण करना। डिस्प्ले बोर्ड का कलर ब्लैक, वाइट, ग्रीन हो सकता है। इसके अंतर्गत करना ये है कि प्रत्येक वर्ग के लिए एक डिस्प्ले बोर्ड का निर्माण करना है जिसमें निम्नलिखित बातें लिखी होनी चाहिए। ये बच्चों या शिक्षकों द्वारा की जा सकती हैं, जैसे डेट एंड डे, थॉट ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, नेम ऑफ क्लास टीचर, प्रेजेंट इनरोल, चॉक डस्टर की उपलब्धता, रेल टॉपर ऑफ द वीक इत्यादि। गतिविधि द्वारा होने वाले लाभ, इससे बच्चों को क्या होगा, वर्ड जो बार बार देखते हैं उन्हें वो याद हो जाएगा। और किसी भी बाहरी व्यक्ति, अधिकारी वर्ग के लोग यदि कक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें आसानी से सारी जानकारी मिल सकती है। दूसरा है डिस्प्ले बोर्ड के बारे में बाईं और दाईं और नोटिस, इंफॉर्मेशन, बुलेटिन बोर्ड, एस्थेटिक बोर्ड लगाना। तो ये काम क्लास मॉनिटर का है, उनकी जिम्मेदारी है कि उसे ये डेकोरेट करे नोटिस बोर्ड को। और ये बच्चों द्वारा इस बनाए गए जो भी बेस्ट एजुकेशनल चार्ट, मॉडल, TLM है उसका प्रयोग इन बोर्ड पे कर सकते हैं। कक्षा 1 एवं 2 के शिक्षक इस कार्य को स्वयं करेंगे। इससे लाभ ये होगा कि बच्चे एजुकेशनल चार्ट, मॉडल, TLM बनाने के लिए प्रेरित होंगे एवं लर्निंग लेवल इंप्रूव होगा। बेहतर सामाजिक कौशल, एकता तथा सोच के आयाम में भी बढ़ोतरी मिलेगी। ये तो सही बात है। अगली गतिविधि है कक्षा कक्ष के लिए नियम कानून बनाना। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी बच्चे मिलकर जब अपनी कक्षा के लिए कानून बनाएंगे तो उसका पालन भी वो स्वयं करना सीख जाएंगे। ये क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होगी। जब हाउस कैप्टन्स और मॉनिटर्स इस चीज़ को करेंगे कि वो अपनी कक्षा के लिए डू एंड डोंट्स जैसी सूची, जैसे कूड़ेदान का प्रयोग, कक्षा से बाहर निकलते ही सभी लाइट तथा पंखे बंद करें, कक्षा में बैठने का स्थान हमेशा साफ रखें इत्यादि, और इस तैयार करेंगे एवं बैठने के स्थान को हमेशा साफ रखेंगे, साथ ही कक्षा कक्ष में उसका पालन भी करेंगे। इससे क्या लाभ होगा, इससे उनमें स्वामित्व का विकास होगा और फिर अपनेपन के साथ साथ सुरक्षा की भावना का भी विकास होगा। इस गतिविधि के अंतर्गत जो अगली गतिविधि है वो है कक्षा कक्ष की नियमित साफ सफाई। बच्चों एवं शिक्षकों के द्वारा मिलजुल कर कक्षा कक्ष की नियमित साफ सफाई की जाएगी। हर कक्षा के बाहर कूड़े एवं चार्ट पेपर, हर कक्षा के बाहर कूड़ एवं चार्ट पेपर, टीन इत्यादि से बच्चों द्वारा बनाया हुआ कूड़ा पेटी रखा जाएगा। बच्चों को अपने कार्य स्वयं करने की सीख, बच्चे स्वयं साफ सफाई करते हैं तो गंदा भी कम करते हैं और धीरे धीरे उनके द्वारा बनाए हुए कूड़ा पेटी का उपयोग प्रारंभ करते हैं और उसे खराब भी नहीं करते हैं। क्रिएटिविटी बच्चों में उत्पन्न होगी, वो तरह तरह की चीज़ बनाना सीखेंगे, उनका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और सामाजिक ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो चलिए इस गतिविधि के अंतर्गत, कक्षा कक्ष गतिविधि के अंतर्गत जो अगली गतिविधि है वो है कक्षा की 4 दीवारी पर चार्ट पेपर पर बने एजुकेशनल मॉडल TLM को लगाना। इसे कैसे करना है, बच्चों के द्वारा स्वयं एजुकेशनल मॉडल को तैयार किया जाएगा। कक्षा कक्ष की दीवारें पूरी तरह प्रिंट रिच दिखाई देंगी, जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। खासकर जब मैं कई विद्यालयों में विजिट की हूँ तो मैंने देखा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिक्षकों ने बच्चों की सहायता से इसे करवाया है। बच्चों में जागरूकता का भाव उत्पन्न होता है और उस विषय वस्तु को देखने से बहुत सारी चीज़ें स्वयं याद हो जाती है। बाहरी दुनिया को शिक्षा जगत से जोड़ना सीखते हैं। तो चलिए अगली जो गतिविधि है वो है प्रतिदिन कक्षाओं में सभी बच्चों के बैठने के स्थान को बदलना। कक्षा कक्ष के मॉनिटर के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। प्रथम पंक्ति में बैठे बच्चे अगले दिन अंतिम पंक्ति में बैठेंगे। उसी प्रकार से अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे प्रथम पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में
एवं बच्चे अगले दिन किसी अगली पंक्ति में बैठेंगे। तो मैंने साधारण सी बात है कि इसमें रोटेशन करना है। जो बच्चे आगे बैठे हैं वो फिर दूसरे दिन नेक्स्ट पीछे वाले बेंच पे बैठेंगे, पीछे वाले बच्चे आगे बैठेंगे। इससे क्या होगा? इससे यह लाभ होगा कि बच्चों में एकता की भावना का विकास होगा, वो उनमें एक दूसरे के प्रति समानता का भाव रहेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जिन बच्चों में थोड़ा सा झिझक रहता है, जो शर्मीले होते हैं, वो बच्चे भी आगे आएंगे, उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। अगली जो गतिविधि है, पुराने पेपर या जिल्द पेपर से किताब कॉपी में जिल्द लगाना। बच्चों के द्वारा ये स्वयं पुराने पेपर से किताब कॉपी में जिल्द लगाने का कार्य किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि किताब कॉपी भी सुरक्षित रहेगी और बच्चे में एक रचनात्मक भाव का विकास भी होगा। ठीक है, तो चलिए अगली गतिविधि देखते हैं। वो है सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके से स्वागत करना। तो जैसे कि विद्यालय में आने वाले आप सभी करते होंगे कि प्रथम जो 10 बच्चे आते हैं विद्यालय में, उनका आप स्वागत करते हैं शिक्षक, उसी तरह बच्चे भी जब क्लास स्टार्ट होगा तो जैसे ही टीचर क्लास में इंटर करेंगे तो वो भी उनका स्वागत करेंगे। ये प्रत्येक सप्ताह में जो जितने दिन हैं उसके आधार पर निर्धारित किए गए हैं एसओपी के अंतर्गत। जैसे सोमवार को जोहार सर मैडम को मुस्कुराकर बोलेंगे, मंगलवार को नमस्कार और सर और मैडम दोनों को बोलेंगे, बुधवार को सुप्रभात, बृहस्पतिवार को गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, इस तरह से वो अभिवादन करेंगे। शुक्रवार को ताली बजाकर अभिवादन करेंगे, शनिवार को नमस्ते कर करेंगे। अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से वो बच्चे शिक्षक का स्वागत करेंगे। इस कार्य हेतु छात्रों में अलग से उत्साह होता है। इससे कक्षा का माहौल बेहतर होता है एवं कक्षा में सभी गतिविधियों में रुचि बढ़ती है। साथ ही साथ इससे बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। शिक्षक भी आपस में या किन्हीं आगंतुक पदाधिकारी अभिभावक को ऐसा ही अभिवादन करेंगे। अगली गतिविधि है आउट पास सिस्टम। ये बहुत ही अच्छी गतिविधि है। इसके द्वारा क्या होगा, बच्चा जो है वो अनुशासित रहेगा। वो बच्चों के द्वारा ये स्वयं बनाया जाएगा और वो कक्षा के मॉनिटर द्वारा इसका संधारण किया जाएगा और बिना आउट पास के कोई छात्र कक्षा से बाहर नहीं जा सकता। इससे लाभ यह होगा कि बच्चों में अनुशासन बनाए रखने में बहुत सहायता मिलेगी। दूसरी बात है कि एक समय पर कभी भी बहुत सारे बच्चे एक साथ विद्यालय में या कक्षा कक्ष से बाहर इधर उधर नहीं घूमते हुए दिखाई देंगे। शिक्षकों को भी उनमें आसानी से निगरानी रख सकते हैं, हाँ, उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अगली गतिविधि है प्रत्येक 3 माह में क्लास मॉनिटर एवं सहायक मॉनिटर बदलना। अर्थात इससे क्या होगा कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता का तो विकास होगा ही, उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अलग अलग बच्चे इसमें भाग लेंगे तो बच्चों में भी रुचि बढ़ेगी कि वो भी कुछ कर सकते हैं, उनमें भी लीडरशिप का गुण पैदा होगा। आगे चलकर भविष्य में वो भी कुछ बन सकेंगे। शिक्षक एवं बच्चों के सहयोग से यह कार्य को किया जाना है, जिससे एक छात्र एवं छात्रा भी होंगी। तो अगली गतिविधि है प्रत्येक दिन यथासंभव हर कक्षा के लिए एक स्मार्ट क्लास आयोजित करना। ये तो बहुत ही जरूरी है। शिक्षक एवं बाल संसद के द्वारा यह कार्य किया जाना है विद्यालय के अंतर्गत। इससे बच्चों में विषय वस्तु को समझने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण उन्हें ये विषय वस्तु याद रहता है, क्योंकि इसमें केवल ये श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों से होता है। तो बच्चे इसमें आसानी से समझते हैं और रुचि भी लेते हैं। और साधारण सी बात है, जिसमें हम लोग रुचि लेते हैं उस कार्य को हम सीखते भी जल्दी हैं। तो अंतिम और लास्ट जो गतिविधि है आदर्श कक्षा कक्ष हेतु, वो है कि लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स एंड सजेशन बॉक्स का निर्माण करना। इसके अंतर्गत क्या है कि बच्चे शिक्षक की मदद से इन सभी पेटी बॉक्स को विद्यालय में स्थापित करेंगे। इससे लाभ ये होगा कि बच्चे से संबंधित जानकारियाँ बढ़ेगी। बच्चे खोई और पाई वस्तु को उससे संबंधित तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। ठीक है, और इसमें मॉडल वैल्यूज़ का भी विकास होगा उनके अंतर्गत। तो और लास्ट में नोट में लिखा है कि कक्षा कक्ष की सभी दीवारें बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा निर्मित टीएलएम से भरा पूरा होना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। इससे पता चलेगा कि बच्चे ही नहीं, केवल शिक्षक भी बहुत ही क्रिएटिव हैं, और वो तो हैं ही। हमारे झारखंड के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ ये मेरा पार्ट 2 का ये वीडियो आदर्श कक्षा कक्ष हेतु गतिविधियाँ से संबंधित
यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आदर्श शिक्षक हेतु गतिविधियों के बारे में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।